डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम जान चुके हैं कि सेल यानी कोशिका के बेसिक कंपोनेंट्स मुख्य घटक हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य एंड न्यूक्लियस केंद्रक। आज हम जानेंगे न्यूक्लियस केंद्रक, उसके अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियसिस और जीन्स के बारे में। इसके अलावा प्लांट सेल और ह्यूमन सेल में कंपैरिजन भी करेंगे, अंतर भी करेंगे। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पता करेंगे। न्यूक्लियस इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल। केंद्रक सामान्यतः गोलाकार होता है और कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली या केंद्रकावरण कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज आल्सो पोरस। ये झिल्ली भी सरंध्र होती है, मतलब इसमें भी छोटे छोटे छेद होते हैं। इट अलाउज द मटेरियल मूवमेंट बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस। ये कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के बीच पदार्थों को आने जाने देती है और उनके आने जाने को कंट्रोल भी करती है। अगर हम हायर मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप अर्थात उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से न्यूक्लियस केंद्रक को देखें तो इसमें एक छोटी सी डेंस, बहुत सघन संरचना दिखाई देगी। ये है न्यूक्लियोलस। Besides it, nucleus also contain thread-like structures called chromosomes. इसके अलावा केंद्रक में धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। क्रोमोसोम में जीन होते हैं जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं, अर्थात माँ बाप से बच्चों तक। इट मीन्स योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। इसका अर्थ है कि आपके माँ बाप ने भी अपने गुणों को आपके अंदर स्थानांतरित किया है। इफ आइज ऑफ योर पेरेंट्स इज ब्राउन, ग्रीन और स्मॉल, it is possible your eyes can also be brown, green और small। यदि आपके माँ बाप की आँखें छोटी, भूरी या हरी हैं, तो बहुत संभावित है कि आपकी आँखें भी छोटी, भूरी या हरी हो सकती हैं। Similarly, if your parents' hair are curly, your hair can also be curly। इसी तरह अगर आपके माँ बाप के बाल घुंघराले हैं, तो हो सकता है आपके बाल भी घुंघराले हों। बट वी गेट जीन्स अ कम्बिनेशन ऑफ मदर एंड फादर, सो यू कैन आल्सो लुक डिफरेंट। परंतु हम माता और पिता दोनों के जीन प्राप्त करते हैं, तो उनके मिश्रण से हो सकता है हम भिन्न भी दिखाई दें, अलग जैसे भी दिखाई दे सकते हैं। द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। कोशिका के सारे संघटक को जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज वेल ऑर्गेनाइज्ड देन न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल। बहुकोशिक जीवों का केंद्रक जीवाणु कोशिका के केंद्रक के समान अच्छी तरह से संगठित होता है। बैक्टीरियल सेल हैज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जीवाणु कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। एंड द ऑर्गेनिज्म विद दीज सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। और इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। उदाहरण के लिए जीवाणु और नीले हरे शैवाल। ऑन द अदर साइड, द सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डेजिग्नेटेड एज यूकैरियोटिक सेल्स। दूसरी तरफ वे कोशिकाएं जिनमें अच्छी तरह से संगठित केंद्रक और केंद्रक झिल्ली दोनों होते हैं, उन्हें हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओनियन सेल, चीक सेल एंड ऑल अदर सेल एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। उदाहरण के लिए प्याज की कोशिका, गालों की कोशिका और नीले हरे शैवाल और जीवाणु कोशिका को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाएं। इन ओनियन सेल्स देयर आर सम ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म। प्याज की झिल्ली में छोटे छोटे खाली स्थान होते हैं। इट इज़ कॉल्ड वैकुले। इन्हें हम रिक्तिका कहते हैं। ये एक भी हो सकती हैं और अनेक भी हो सकती हैं। गाल की कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। इट कैन बी सिंगल जस्ट लाइक इन ओनियन सेल और मैनी एज इन चीक सेल्स। ये प्याज की कोशिका की तरह एक भी हो सकती हैं और गालों की कोशिका की तरह अनेक भी हो सकती हैं। ट्राडेस्केसिया पत्ती की कोशिकाओं में जो छोटी छोटी रंगीन संरचनाएं होती हैं, इन्हें प्लेस्टिड कहते हैं। दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये कई रंगों की हो सकती हैं। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। उनमें से कुछ में हरा रंजक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ग्रीन कलर्ड प्लेस्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। हरे रंग के प्लेस्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। एंड लास्टली लेट अस कंपेयर द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। और आइए अब हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर करें। दोनों को आप चित्र में देख सकते हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ये दोनों में पाई जाती है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट है परंतु एनिमल सेल में अब्सेंट है। तो ये पादप कोशिका में उपस्थित और जंतु कोशिका में अनुपस्थित। न्यूक्लियस, केंद्रक, ये भी दोनों में उपस्थित है, प्रेजेंट इन बोथ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, ये भी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, ये भी दोनों में उपस्थित है। क्लोरोप्लास्ट, ये भी पादप कोशिका में प्रेजेंट है और जंतु कोशिका एनिमल सेल में अब्सेंट है। इस तरह आप पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना कर सकते हैं। तो बच्चों, ये टॉपिक था सेल के बारे में।